हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र, जहां हर दिन एक कर्म युद्ध है, जहां हर दिन उत्सव है और हर उत्सव की एक कहानी है, हर युद्ध की अपनी एक कहानी है। इन्हीं कहानियों को अपने रंगों से सजाया देश के कोने कोने से आए 75 रंग योद्धाओं ने। भारत देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने व आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हरियाणा कला परिषद ने देश के कोने कोने से 75 रंग योद्धाओं को कुरुक्षेत्र में आमंत्रित किया और इन्हीं रंग योद्धाओं की कलम ने कुरुक्षेत्र को रंगों से सरोबार कर दिया। हर रंग ने अपनी कथा कही, हर चित्रकार ने उस कथा को एक रूप दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि कुरुक्षेत्र में मैं ऐसे चित्रकारों के साथ काम कर रहा था जिनके काम को देखना ही अपने आप में एक आनंद होता है। गीता के उपदेश के विषय पर जब पेंटिंग्स बनाने की बात आई तो मन में एक अजीब शोर था कि क्या बनाया जाए, और उस शोर को मैंने युद्ध की तरह देखा। तब मुझे लगा कि ये युद्ध भले ही महाभारत का हो, कारगिल का हो या फिर अपने अंतस में अंधकार का, अगर आपको गीता को समझना है तो आपको अपने मन से शांत होना पड़ेगा। भारत के इतिहास में कई महान पुरुषों ने, महान गुरुओं ने कहा भी है कि गीता का उपदेश कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी कह दे और उसे कोई भी समझ ले, या फिर कुछ ऐसा कि आप उसे पढ़ लें और उसे समझ लें। गीता के उपदेश को अनुभव करना पड़ता है, ध्यान में जाकर उसको जीना पड़ता है, तब जाकर आपके अंदर गीता जन्म लेती है, गीता का उपदेश जन्म लेता है, और तभी गीता जयंती भी सार्थक होती है और गीता का उपदेश भी।
और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था कि मैं ऐसे चित्रकारों से मिला जिन्होंने मुझे अपने काम के बारे में बताया, मेरे काम के बारे में उन्होंने कुछ मुझे टिप्स दिए, कुछ चीज़ें बताई जो मैं भविष्य में ध्यान रखूँगा, ख्याल रखूँगा कि मैं अपने काम में किस तरह से और अच्छा कर सकता हूँ, अपनी विषय को, अपनी कहानियों को लेकर और कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो जीवन एक युद्ध है और आप सीखते जाइए, आप चक्रव्यूह के हर पड़ाव को पार करते जाइए और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे।